सोचो जरा, अगर तुम्हारे पास शक्ति हो, सिंहासन हो और पूरा राज्य तुम्हारे पक्ष में हो, फिर भी तुम अपना हक छोड़ दो, क्या ये कमजोरी है या सेल्फ कंट्रोल की पराकाष्ठा? आज हम बात करेंगे राम की, लेकिन भक्ति की भाषा में नहीं, साइकोलॉजी की भाषा में, क्योंकि राम सिर्फ आदर्श पुरुष नहीं, वो इंटेग्रिटी का विज्ञान है। राम इमोशन से ऊपर डिसीजन। जब अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारी थी, तभी वनवास का निर्णय आया। कोई भी व्यक्ति होता, क्रोध करता, विरोध करता, तर्क करता, लेकिन राम ने क्या किया? उन्होंने कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। ये ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं था, ये था इम्पल्स कंट्रोल। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है, जो व्यक्ति अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकता है, वही लॉन्ग टर्म सक्सेस बना सकता है। राम ने सिंहासन नहीं चुना, कैरेक्टर चुना। सेल्फ कंट्रोल इज नॉट इक्वल टू सप्रेशन। सेल्फ कंट्रोल का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं। राम ने रोया भी, दुख भी महसूस किया, लेकिन उन्होंने दुख को निर्णय का चालक नहीं बनने दिया। यही है धर्मा ऑफ इंटेग्रिटी, जब तुम्हारा डिसीजन तुम्हारी वैल्यूज से निकलता है, ना कि तुम्हारे ईगो से। वनवास इंटरनल ट्रेनिंग ग्राउंड। वनवास पनिशमेंट नहीं था, कैरेक्टर ट्रेनिंग था। वहां कंफर्ट नहीं था, स्टेटस नहीं था, ऑडियंस नहीं थी, फिर भी राम वहीं थे। क्यों? क्योंकि इंटेग्रिटी पब्लिक इमेज नहीं होती, प्राइवेट कंसिस्टेंसी होती है। जब कोई देख नहीं रहा होता और फिर भी तुम सही करते हो, वहीं राम जागते हैं। रावण से युद्ध, बाहरी नहीं, भीतरी संघर्ष। रावण सिर्फ एक खलनायक नहीं था, वो प्रतीक था अहंकार, असीम महत्वाकांक्षा, अनकंट्रोल्ड डिजायर का। राम का युद्ध रावण से कम इन प्रवृत्तियों से ज्यादा था। हर बार जब तुम गुस्से में रिप्लाई रोकते हो, हर बार जब तुम गलत फायदा नहीं उठाते, तब तुम अपना रावण हराते हो। असली मर्यादा क्या है? मर्यादा का मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं, मर्यादा मीन्स बाउंड्रीज। सेल्फ कंट्रोल वही है जहां तुम खुद के लिए नियम बनाते हो और फिर उन्हें निभाते हो। राम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि उन्होंने पावर होते हुए भी अब्यूज नहीं किया, दुख होते हुए भी ब्लेम नहीं किया, अवसर होते हुए भी शॉर्टकट नहीं चुना। आज अगर तुम राम को जीना चाहते हो तो ये 5 चीजें अपनाओ। 1. रिएक्शन से पहले पॉज। 2. इमोशन से पहले वैल्यू। 3. एडवांटेज से पहले एथिक्स। 4. कंफर्ट से पहले कैरेक्टर। 5. जीत से पहले सत्य। सेल्फ कंट्रोल तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें प्रिडिक्टेबल बनाता है, और प्रिडिक्टेबल कैरेक्टर ही ट्रस्ट बनाता है। याद रखना, राम पूजा के लिए नहीं, प्रैक्टिस के लिए है। अगर तुम सही होने के बावजूद शांत रह सकते हो, हार के बाद भी ईमानदार रह सकते हो, अकेले होने पर भी सच्चे रह सकते हो, तो समझ लेना राम मंदिर में नहीं, तुम्हारी आदतों में बस रहे हैं। मर्यादा बाहर से थोपी नहीं जाती, वो भीतर से चुनी जाती है। और जिस दिन तुम सेल्फ कंट्रोल चुन लेते हो, उस दिन तुम सिर्फ सफल नहीं, सम्मानित बनते हो। अगर इस वीडियो ने राम को तुम्हारे लिए एक नई पर्सपेक्टिव से खोल दिया, तो कमेंट में लिखो, मैं मर्यादा चुनता हूँ। लाइक करो अगर तुम रिएक्शन नहीं, कैरेक्टर से जीना चाहते हो। शेयर करो उस इंसान से जो पावरफुल तो है पर कंट्रोल खो देता है। सब्सक्राइब टू धर्मावर्स, क्योंकि यहाँ हम कहानी नहीं सुनाते, हम चेतना जगाते हैं। अगले वीडियो में किस पर गहराई से चर्चा करें? 1. सीता, स्ट्रेंथ ऑफ साइलेंट इंटेग्रिटी। 2. हनुमान, डिवोशन नहीं, फोकस का विज्ञान। 3. भरत, पावर त्यागने की मनोविज्ञान। कमेंट में सिर्फ नंबर लिखो, सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेगा वही अगला डीप डाइव होगा।